प्रकृति की ताकत हमेशा से ही हैरान करने वाली रही है। आसमान से गिरती हुई कड़कड़ाती बिजली को देखना एक अद्भुत, लेकिन सच कहें तो काफी खौफनाक अनुभव होता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी आसमानी बिजली के विज्ञान की गहराई में जाने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे उन तथ्यों पर चलते हैं जो इस प्राकृतिक घटना के पीछे के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लोगों के मन में अक्सर एक सवाल जरूर आता है, क्या पेड़ किसी बड़े चुंबक की तरह काम करते हैं जो तूफानों और बिजली को सीधे अपनी तरफ खींच लेते हैं? क्या उनके अंदर कोई ऐसा विशेष खिंचाव है जो आसमान की इस खौफनाक ऊर्जा को आकर्षित करता है? तो चलिए इसके पीछे का असली विज्ञान समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजली की बनावट की कि आखिर ये चीज है क्या। यह समझने से पहले कि बिजली कहाँ गिरती है, यह जानना बहुत जरूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। असल में बिजली आसमान में मौजूद बादलों के बीच बनने वाली एक बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा होती है। जब बादलों के अंदर मौसम की वजह से भारी उथल-पुथल मचती है तो एक बहुत ही प्रचंड ऊर्जा का जन्म होता है। यह ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि इसे आसमान के किसी छोटे से दायरे में बांधकर रखा ही नहीं जा सकता। इसे बस बाहर निकलने का रास्ता चाहिए होता है। और यहीं से शुरू होता है सबसे छोटे रास्ते की तलाश का सफर। जब ये विशाल ऊर्जा बादलों में बन जाती है तो ये वहीं रुकी नहीं रह सकती। आसमान से जमीन की तरफ इसका सफर शुरू होता है। होता क्या है कि सबसे पहले बादलों में बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है। फिर ये चार्ज बेताबी से जमीन तक पहुंचने की कोशिश करता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है जो बिजली का मूल स्वभाव है। बिजली स्वभाव से बहुत ही आलसी होती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये हमेशा अपना लक्ष्य पाने के लिए सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता ही खोजती है। ये उन रास्तों पर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती जहां इसे ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़े। बिजली की इसी आलसी फितरत से ये समझना आसान हो जाता है कि आखिर पेड़ ही इसके निशाने पर क्यों आते हैं। एक पेड़ बिजली के लिए बेहतरीन शिकार क्यों है? इसके दो मुख्य जैविक और भौतिक कारण हैं। पहला, पेड़ की ऊंचाई और दूसरा उसके अंदर मौजूद नमी। ये दोनों चीजें आपस में मिलकर एक ऐसा परफेक्ट रास्ता तैयार करती हैं जिसे आसमान की कोई भी ऊर्जा कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसे ऐसे समझते हैं, पेड़ अक्सर अपने आसपास की बाकी चीजों से काफी ऊंचे होते हैं, जिससे आसमान से आ रही बिजली के लिए जमीन तक का फासला काफी कम हो जाता है। ये ऊंचाई बिजली को एक बढ़िया शॉर्टकट दे देती है। इसके साथ ही पेड़ों के अंदर पानी और नमी भरपूर मात्रा में होती है और ये अंदरूनी नमी बिजली के लिए एक बहुत अच्छे कंडक्टर यानी सुचालक का काम करती है। यह आसमान की उस प्रचंड ऊर्जा को पकड़ती है और बिना किसी रुकावट के पेड़ के तने से होते हुए सीधे जमीन के अंदर तक उतार देती है। अब पेड़ों की बात तो हो गई, लेकिन ऊंची संरचनाओं की सुरक्षा का क्या? क्योंकि खतरा सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, अगर बिजली को सिर्फ ऊंचाई और सुचालक चीजें ही पसंद हैं तो शहरों में मौजूद ऊंची इमारतें, संचार के बड़े बड़े टावर और ऊंचे खंभे भी तो पूरी तरह से इसके निशाने पर होंगे। ये इंसानी संरचनाएं भी बिजली को अपनी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित कर सकती हैं, जो किसी बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है। और ठीक यहीं पर इंसान की इंजीनियरिंग कमाल दिखाती है। लाइटनिंग रॉड वो उपकरण है जिसे बड़ी और ऊंची इमारतों की छतों पर जानबूझकर लगाया जाता है। ये डिवाइस उसी आलसी विद्युत ऊर्जा को एक सुरक्षित और सबसे आसान रास्ता प्रदान करता है। इससे होता यह है कि बिजली इमारत को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सीधे इस रॉड से होते हुए सुरक्षित तरीके से जमीन में समा जाती है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद प्रभावी विज्ञान है। इन सब जानकारियों के बाद अब आते हैं सुरक्षा और कुछ अंतिम विचारों पर। अब तक हमने इस ऊर्जा के जन्म और इसके काम करने के तरीके को समझा है, लेकिन इसके असली खतरे का अंदाजा लगाना भी जरूरी है। एक तथ्य है जो वाकई बेहद चौंकाने वाला है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि बिजली की एक चमक सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म हो सकती है? ये बिल्कुल सच है। ये प्रचंड तापमान इस बात का सीधा सबूत है कि इस आसमानी ऊर्जा के करीब होना कितना खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। ये कोई आम बिजली का झटका नहीं है, ये ऊर्जा का एक बेकाबू विस्फोट है। इसलिए इस मूल वैज्ञानिक सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए। बिजली आलसी है और यह हमेशा जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान और छोटा रास्ता ढूंढती है। भारी बारिश और तूफान के समय अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो वो अनजाने में इसी खौफनाक, सूरज से भी ज्यादा गर्म ऊर्जा के रास्ते का हिस्सा बन रहा होता है। अंत में ये विचार हमेशा याद रखने लायक है। बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता खोजती है,
बस ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो रास्ता, वो पेड़ न हो जिसके नीचे कोई तूफान से बचने के लिए आश्रय लिए हुए है। प्रकृति के इस अनदेखे विज्ञान को समझना केवल जानकारी बढ़ाना नहीं है, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अगली बार जब भी आसमान में काले बादल घिरे और बिजली कड़के, तो इस आलसी लेकिन खौफनाक ऊर्जा का ये सफर जरूर याद आना चाहिए। सुरक्षित रहें और ऐसे ही सीखते रहें।